आज मेरी गाय को पूरा 1.5 महीना हो गया है ब्याहे। 1 महीने तक मैंने दूध बिल्कुल भी नहीं चलाया है। ये मान लीजिए कि मैंने 1.5 महीने तक बिल्कुल भी दूध नहीं चलाया है। जब गाय ताजा ब्याती है, बच्चा देती है, 1 महीने तक दूध में फैट अच्छे से नहीं बनता है। 15 दिन में बनने लग जाता है, लेकिन इतना नहीं बनता है जितना बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ दिन की मलाई इकट्ठी की है और ये मलाई 17 दिन की है मेरी। कोई भी चीज वेस्ट नहीं करूंगी, आप देखते जाना। दूध को मैंने डायरेक्ट नहीं चलाया था क्योंकि मुझे कुछ टाइम भी नहीं मिला था चलाने के लिए, तो मैंने मलाई को ही इकट्ठा कर लिया है और जो दूध बचता था मेरा उसे मैं गाय के लिए ही पिला देती थी। तो जो मलाई निकली है वो 17 दिन की है। आप देख सकते हैं इतने सारे बाउल मेरे भर गए हैं। और 17 दिन बाद आज मैं देख रही हूँ तो मेरे फ्रीजर में जगह नहीं थी, नहीं तो मुझे आज भी टाइम नहीं है इसे चलाने के लिए, लेकिन फ्रीजर में जगह नहीं है इसलिए मैं चला रही हूँ और आपके लिए बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारे बाउल निकाल लिए हैं, पूरे 8 बाउल हैं मेरे। अब इसको हम चलाएंगे और मेरी तो यहाँ पर ज्यादा मलाई है तो मैं मशीन से चलाऊंगी। मैंने मलाई से घी निकालने के अलग अलग तरीके भी बता रखे हैं। अगर आप मशीन से ना निकाल सकें तो और भी मैंने अच्छे अच्छे तरीके बता रखे हैं, आप उनको भी देखकर निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ी कैन लिया है जो मैं अक्सर दूध चलाती हूँ। ये 12 लीटर की कैन है मेरी। आधे बाउल में इसमें अभी डाल दूंगी और आधे बाउल को मैं बाद में चलाऊंगी क्योंकि ज्यादा मलाई है 2 बार में चलेगी। और इस मलाई को मैंने रात को ही निकाल कर रख दिया था। मैंने मलाई को रात को ही निकाल कर रख दिया था फ्रीजर में से। फ्रीजर में रखी हुई मलाई की बर्फ बन जाती है, तो इसलिए मैंने इसे रात को ही रख दिया था ताकि मलाई अच्छे से पिघल जाए और रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आधी मलाई को डाल दिया है और जो हमारे बाउल हैं उन बाउलों को मैंने धो कर इसमें डाल दिया है। अगर आप रात को ही निकाल कर रख देते हैं, मलाई गर्म हो जाती है, तो आप इसमें ठंडा पानी डालिएगा। तो यहाँ पर मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ। वैसे मलाई ठंडी है, फिर भी मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि ये बहे ना, अच्छे से घी निकल के आ जाए। अब इस कैन पर मैं मशीन लगाकर चला दूंगी। मलाई का घी बहुत जल्दी निकल कर आता है। अगर आप दही में से मक्खन निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मलाई से निकालते हैं तो बहुत जल्दी निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैंने मशीन को 5 ही मिनट लगाया है, 5 मिनट में घी निकल कर आ गया है। इसे हम ज्यादा देर तक नहीं चलाएंगे, नहीं तो घी हमारा मेल्ट होने लग जाएगा इसी में। मशीन को अच्छे से साफ कर लेंगे और इस घी को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने भगोनी को ले लिया है घी निकालने के लिए। इस भगोनी में सारे घी को निकाल दूंगी। तो मेरी एक भगोनी भर गई है घी की। जो हमारी बची हुई मलाई है उसको भी अभी हमें चलाना है, तो उसके लिए हमें इसे खाली करना है। तो हमारा जो बटर मिल्क निकला है उसे हम दूसरी भगोनी में डाल देंगे। तो ये बटर मिल्क अभी फेंकना नहीं है, इसका मैं बताऊंगी क्या करना है। तो जो हमारी बची है मलाई उसको हम इस कैन में डाल देंगे और धो धो के पानी भी डाल देंगे और मशीन लगाकर इसको भी चला देंगे। तो फटाफट से चल गया है हमारा, ज्यादा टाइम नहीं लगा है। जितना 5 मिनट पहले लगा था उतना ही बाद में लगा है। तो हमारा घी निकल कर आ गया है। पहली भगोनी तो हमारी घी से भर गई थी, तो दूसरे घी को हम निकालेंगे एक बड़े बाउल में। तो यहाँ पर हमारी भगोनी के बराबर ही बड़ा बाउल है, इसमें निकालूंगी इस घी को। तो सारा घी मैंने अच्छे से पहुँच कर निकाल दिया है। जो हमारा बटर मिल्क निकला है उसको हम उसी बटर मिल्क में डाल देंगे जो हमने पहले भगोनी में निकाल के रख रखा है। तो यहाँ पर हमारी भगोनी फुल भर गई है। इतनी भरी हुई भगोनी को हम गैस पर गर्म नहीं कर सकते क्योंकि झलक जाएगी। तो थोड़ा सा बटर मिल्क इस फ्राई पैन में निकाल दूंगी। 2 किलो के बराबर मैंने इस फ्राई पैन में बटर मिल्क निकाल दिया है और दोनों बर्तनों को मैं अलग अलग गैस पर रख दूंगी, फ्राई पैन को और भगोनी को। दोनों को अच्छे से गर्म करूंगी। जितनी देर में हमारा बटर मिल्क गर्म होता है उतनी देर में हम और दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटोरी ली है और इसमें डालूंगी टाटरी, सिट्रिक एसिड जो आता है उसे डालूंगी, नींबू का सत। तो 1 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पर नींबू का सत ले लिया है, टाटरी ले ली है। अब इसमें पानी डालूंगी, इसको घोल लूंगी अच्छे से। यहाँ पर दूध भी अच्छे से गर्म हो गया है। जो हमने सॉल्यूशन बनाकर रख रखा है, यानी टाटरी का पानी जो हमने बनाकर रख रखा है, उसे हम इस दूध में डालकर दूध को फाड़ लेंगे। तो फ्राई पैन का दूध अच्छे से फट गया है, आप देख सकते हैं। भगोनी का दूध है उसे भी हम फाड़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालना है। ज्यादा डल जाएगा तो जो हमारा पनीर बनेगा वो टाइट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जैसे ही दूध अच्छे से फट जाए और ये पानी हमारा बच जाए तो इस पानी को हमें फेंक देना है। ज्यादा ओवर नहीं डालना है इसे, नहीं तो ये पनीर है टाइट हो जाएगा। तो पनीर अच्छे से फट गया है, गैस को हमने पहले ही बंद कर दिया है। अब इस पनीर को हम छानेंगे। ज्यादा पनीर है तो इसे छानने के लिए बड़ा ही बर्तन चाहिएगा। जो हमने दूध चलाया है 12 लीटर की कैन है, उसी के ऊपर हम छन्नी रख देंगे और छन्नी के ऊपर रख देंगे कपड़ा। अब इस छन्नी में हम पनीर को छान लेंगे। तो बड़े ही सावधानी से छानना है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म रहता है ना। कपड़े से पकड़ कर अच्छे से छानिएगा। दोनों ही बर्तन हमने पनीर के इसमें डाल दिए हैं और बहुत ज्यादा पनीर हो गया है ना हमारा। ऊपर से पानी डालकर पनीर को धो लेंगे। वैसे तो धोने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल भी खट्टापन नहीं रहता है पनीर में। फिर भी आपको लगे कि खट्टापन रह जाएगा टाटरी का,
तो आप धो लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने धो लिया है और इस कपड़े की हम पोटली सी बनाकर रख देंगे। ऊपर से आप वजन रख दीजिएगा, ज्यादा वजन भी मत रखिएगा, ज्यादा वजन रख देंगे तो पानी सारा निचड़ जाएगा, फिर पनीर टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वजन के लिए चकला लिया है। अब इस चकले को मैं 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से पनीर सेट भी हो जाएगा। इसके वजन से जो पानी निकलेगा वो निकल जाएगा। 1-2 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। जो हमारा घी है उसे हम गर्म कर लेंगे। दोनों गैसों को मैंने चालू कर दिया है और एक भगोनी में तो हमने घी निकाल के रखा ही था और दूसरा जो बाउल में रखा था उसे भी हमने भगोनी में डाल दिया है और दोनों को हम गर्म कर लेंगे, यानी घी को हम मेल्ट कर लेंगे। ज्यादा गर्म भी नहीं करेंगे, जितना हमारा घी मेल्ट हो जाए उतना गर्म कर लेंगे। तो घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें रखूंगी पानी। मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी के ले लिए हैं। दोनों गिलासों को दोनों भगोनियों में रख दूंगी और गिलास को हमें साइड से रखना है, बीचों बीच नहीं रखना है। और आप बोलेंगे सारी वीडियो में एक ही तरीका बताती हैं घी निकालने का, लेकिन आप इस तरीके से घी निकालते हैं तो घी ज्यादा निकलता है। प्रोसेस आप कोई भी कर लीजिएगा, लेकिन लास्ट में इस तरीके से जरूर निकाल के देखिएगा, इससे घी ज्यादा निकलता है और घी भी हमारा ओवर हीट नहीं होता है, क्योंकि इस तरीके से हम गिलास नहीं रखते हैं तो घी ज्यादा ओवर हीट हो जाता है। हमारा ओवर हीट होने की वजह से घी के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को आप जरूर करिएगा। दोनों भगोनियों में हमने गिलास को रख दिया है। अब इन दोनों भगोनियों को हम फ्रिज में रख देंगे और ये कितनी देर तक रखना है, जब तक घी अच्छे से ऊपर जम नहीं जाता तब तक। तो फ्रिज में जल्दी से फटाफट से घी जम जाता है, जल्दी सेट हो जाता है। तो 2-3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों भगोनियों को मैं फ्रिज में रख कर आ गई हूँ। अब देख लेती हूँ जो पनीर मैंने बनाकर रख रखा है उसको। तो यहाँ पर 1 घंटा हो गया है पनीर को और पनीर बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है और पनीर यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप इस पनीर को 10-15 दिन तक आराम से खा सकते हैं और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आपको पनीर ज्यादा दिन तक स्टोर करना है, 6 महीने तक करना है, तो मैंने एक वीडियो अलग डाल रखी है 6 महीने तक पनीर कैसे स्टोर करें, तो आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 6-7 दिन के लिए प्रोसेस बताऊंगी कि 6-7 दिन तक आपको कैसे स्टोर करना है इस वीडियो में। अगर 6 महीने तक देख रहे हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं और आप देख सकते हैं पनीर कितना सॉफ्ट है। जैसे ही दबा रही हूँ कितना सॉफ्ट दब रहा है, रुई जैसा लग रहा है ना। और पनीर को मैं तौल कर दिखा देती हूँ कितना निकला है इसमें। और यहाँ पर तौल कर देख लिया है मैंने पनीर मेरा 1 किलो से ज्यादा है, 1 किलो से कम नहीं है, थोड़ा बहुत ज्यादा ही है। अब इसको मैं स्टोर करके दिखा देती हूँ किस तरीके से स्टोर करना है। जितनी मेरी पनीर की चौड़ाई है उतना चौड़ा मैं बाउल ले लूंगी। जितनी मेरे पनीर की चौड़ाई है उतनी चौड़ाई का मैंने बर्तन ले लिया है, बाउल ले लिया है। अब इसमें रख दूंगी पनीर को और इसी में मैंने पानी डाला है। 8-10 दिन तक आप इस तरीके से पानी में रखकर चला सकते हैं, लेकिन पानी को आप 1-2 दिन ही रखिएगा, फिर आप दूसरा पानी डालिएगा, क्योंकि एक ही पानी में डले रहने देंगे तो उसमें थोड़ी सी बदबू हो जाएगी। पानी को बदलते रहना है अगर आपको पनीर 8-10 दिन तक चलाना हो तो। और 6 महीने तक चलाना हो तो आप दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। मैंने दूसरी भी वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर 6 महीने तक स्टोर करने वाली। और इस पनीर को रख कर आते हैं फ्रिज में। फ्रिज में से हम घी को भी निकाल कर ले आए हैं। दोनों घी अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इस घी में से गिलास को निकाल देंगे। गिलास निकालने के बाद अब इस घी में होल हो गया है। अब इस होल में से हम सारे दूध को निकाल देंगे। जो हमारा घी में बटर मिल्क रह गया था अब वो हमारे तले में जाकर बैठ गया है। अब इस बटर मिल्क को हम निकाल देंगे। इस तरीके से हम गिलास नहीं रखते और डायरेक्ट घी को गर्म करते तो जो बटर मिल्क है उसे जलाते हुए हमें 1-2 घंटा तो लग ही जाता। इतना बटर मिल्क निकला है इसमें से। और इसमें थोड़े बहुत पार्टिकल भी रह जाते हैं, जैसे पनीर जैसे इस तरीके से पार्टिकल भी बन जाते हैं, वो भी हमारे तले में जाकर बैठ जाते हैं, वो भी इस बटर मिल्क के साथ निकल जाते हैं। जो हमारे घी के साथ खुरचन निकलती है वो ज्यादा नहीं निकलती है अगर हम इस प्रोसेस से बनाते हैं तो। जो गिलास हमने निकाला है उस पानी को भी इसमें डालकर इसके तले को अच्छे से धो देंगे ताकि जो भी हमारे पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं वो निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी भगोनी को भी साफ कर लेंगे बटर मिल्क को निकाल कर। तो मैंने यहाँ पर दूसरा बाउल ले लिया है दूसरे बटर मिल्क को निकालने के लिए। तो दूसरे बाउल में थोड़ा सा घी भी निकल गया है साथ में। जो हमारा घी इसमें निकल गया है उसे हम छन्नी से निकाल लेंगे, कोई भी घी हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सारा घी हमने छन्नी से निकाल लिया है। अब दोनों भगोनियों को गर्म करने से तो अच्छा है एक ही कढ़ाई में सारे घी को डाल दो। तो यहाँ पर मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है, बड़ी कढ़ाई में सारे घी को डाल दूंगी। एक कढ़ाई मेरी 20 लीटर की है, छोटी मत समझिएगा, इसमें बहुत ही जल्दी घी गर्म हो जाएगा। और छोटी कढ़ाई में बनाते हैं तो उफनने का डर रहता है घी का। बड़ी कढ़ाई में बनाते हैं तो गैस का फ्लेम हम तेज भी कर देंगे तो हमारा घी उफनेगा नहीं और जल्दी बन जाएगा। घी निकालने के बाद आप भगोनी में देख सकते हैं कितने पनीर जैसे पार्टिकल बच गए ना। तो इसे हम अलग कर देंगे, इसी में नहीं डालेंगे। जो हमारा घी है इसे छांट छांट के निकाल लेंगे और
और जो हमारे पनीर जैसे पार्टिकल हैं उसे हम अलग कर देंगे। अगर हम सारा इसी में पहुंचकर डाल देते हैं तो जो हमारी खुरचन है बहुत ज्यादा हो जाएगी। जितनी क्वांटिटी खुरचन की होती है उतना ही घी हमारा जल जल कर कम हो जाता है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा खुरचन कम निकले। दोनों भगोनियों के घी को हमने एक ही कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको हम गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है क्योंकि बड़ी कढ़ाई है, इसमें घी निकल कर बाहर नहीं आएगा। छोटी कढ़ाई होती तो बाहर निकल कर आता, बहुत धीमी गैस करनी पड़ती फिर हमें। अब गैस को हाई कर दूंगी और फटाफट से घी बन जाएगा और कलछी से इसे चलाते हुए गर्म कर लूंगी। चलाते हुए घी गर्म करना है, नहीं तो इसकी खुरचन है तले में नीचे बैठ जाएगी और जल जाएगी कढ़ाई फिर हमारी। इसलिए आप हाथ को बंद मत कीजिएगा, 5 मिनट तक आप हाथ को चलाते रहिएगा, यानी कलछी को चलाते रहिएगा। 5 मिनट में ही हमारा घी तैयार हो जाएगा। अब हमारा घी बनने वाला है। अब जो हमारी खुरचन है थोड़ी सी आपको वाइट दिख रही होगी, लेकिन इसी वक्त हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि गैस बंद करने के बाद भी घी हमारा उबलता रहता है और जो हमारी खुरचन बचती है वो बिल्कुल जल जाती है। तो इसी वक्त हम गैस बंद कर देंगे। अगर हम खुरचन को जलाकर गैस बंद करते हैं तो घी हमारा ज्यादा गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, इसलिए आप इसी टाइम गैस को बंद कर दीजिएगा ताकि घी आपका खुशबूदार अच्छे से बन सके। तो घी को हमने गर्म कर लिया है, गैस से नीचे भी उतार लिया है। अब इसे हम छान लेंगे। छानने के लिए मैंने भगोनी को ले लिया है। अक्सर मैं इसी भगोनी में घी को छानती हूँ, आपने देखा होगा। और ये भगोनी मेरी 5 लीटर की है। दूध मेरा 5 लीटर आता है। वैसे तो मैंने तौल कर नहीं देखी है ये, लेकिन दूध जब मैं नाप कर डालती हूँ तो वो 5 लीटर आ जाता है। तो इसमें मैं घी को छान लूंगी। तो ये भगोनी हमारी तकरीबन भर चुकी है, थोड़ी बहुत खाली है। तो इतना सारा हमारा घी निकल कर आया है इसमें से। इस टाइम थोड़ा सा घी कम ही निकला है क्योंकि मेरी ताजा ब्याई हुई गाय है, इसलिए इसमें फैट थोड़ा कम है। जैसे ही गाय हमारी ज्यादा दिन की ब्यानी हो जाएगी तो दूध में फैट की मात्रा बढ़ जाएगी और घी ज्यादा निकलने लग जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आज घी तैयार किया है। वैसे तो मैं घी चलाकर निकालती हूँ, ज्यादा दूध देती है गाय, मैं इस दूध का करूँ क्या, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से इस तरीके से मैंने मलाई को इकट्ठा कर लिया था, तब जाकर मैंने आज चलाई है। 17 दिन का हमारा इतना सारा घी निकल कर आ गया है। अगर अभी मैं सोचती गाय तो अभी भी आई है, अभी क्या घी निकलेगा इसमें से, तो ये गलत बात होती। घी तो निकलता है, ज्यादा नहीं तो कम निकलेगा, निकलेगा जरूर। तो मैंने बहुत सारी वीडियो घी की डाल रखी हैं, वो भी अलग अलग तरीके से, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर घी निकालने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, जिससे और भी इस तरीके से घी निकाल सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले ही से सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन घंटी दबा देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।